आपको अगर ऐसा करवा दिया तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। क्या? फिर लोग हमारे पास इसी काम के लिए आने लगेंगे और हमारे तो बाप चाहते ही कि बेटा भक्ति करे, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, ये मत करिए। बोले नहीं, आप समझे नहीं, आप गुरुमुखी हो, आपका हाथ लग जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी, ये संसारी लोग शांति हमें दे नहीं पाएंगे। आप लोग जानते होंगे कुशलपाल भैया, पंडित सियाराम के बेटे, उनका पीपल का पेड़ जो लगा हुआ है, हमने कहा ये बड़े बुजुर्गों के हाथ से अच्छा होता है, आप करिए। तो उन्होंने कहा बड़े बुजुर्ग तो संसार में आए और चले गए, आपका थोड़ा हाथ लग जाए, गुरु महाराज का नाम मिल जाए तो हमें शांति मिल जाए। चलो भैया हम करते हैं, चलो। उन्होंने कहा फिर हमारे लिए एक पौधा लगाना है, वो कहाँ मिलेगा? पुजारी मिले, हमने इनसे चर्चा किया पौधा चाहिए उनके लिए, तो पुजारी ने कहा हमारे घेर में है, ये बैठे। इन्होंने कहा हमारे घेर में है और इन्होंने उसको निकलवा दिया। आज वो पौधा सशब्द है। जब उनको स्थान दिलाने आए तो सब लोग थे, हमने कहा बड़े बुजुर्गों इनको रख दीजिए, थोड़ा सा स्थान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा इस पौधे को आप अपने हाथ में लीजिए और जो करते हो उसको करके लगाइए। देखिए, प्रेत भी चाहते हैं कि हमें गुरु महाराज के नाम का सहारा मिल जाए। हमने कहा हमारा जरूरी है, हाँ, और थोड़ा नाम लेके, हम तो हमारी तो हिम्मत नहीं, तो थोड़ा नाम लेके गुरु महाराज का 10 बार नाम लिया, उस पौधे को लगाया, सबसे कहा हाथ लेकर तो इशारा कर दीजिए, रख देते हैं, रख दिया। आज वो पौधा सशक्त है और पौधा लगाने के बाद उस स्थान से हट नहीं पाए, तब तक कंधे को पकड़ कर कहा भैया हमको सत्संग सुना दीजिए, भाई लगते हैं परिवार के नाते, हमको सत्संग सुना दीजिए। हमने कहा जब सत्संग सुनाए आप सादर आमंत्रित हो। ये संसारी लोग हैं ताली बजाकर गीत गाने वाले, ये सत्संग को नहीं समझते। हम जब कार्यक्रम करेंगे तो आपको आमंत्रित करते हैं, आज से जब भी सत्संग हो आप आइए, और जहां भी सत्संग हो आप आइए, क्योंकि जमलापुर में तो 25 सालों से हर सप्ताह सत्संग होता है। वो आते हैं, सत्संग सुनते हैं, कभी कोई आवश्यकता पड़े तो सामने आते हैं। अब सामने आना भी उन्होंने बंद कर। ये प्रमाण आपको इसलिए दिए जाते हैं कि जैसे आपका मन करता है ऐसे ही हो, तो आप ही, उनके पास स्थूल शरीर नहीं रहा, हो तो आप ही, ऐसे ही स्थूल में, सूक्ष्म में, लिंग में, कारण में जो भी है वो सब चाहते हैं कि हमें सही रास्ता देने वाला स्थान और कोई मिल जाए जिससे हमें भी आगे जाने का काम बन सके। गोस्वामी जी महाराज जहां बैठकर साधन भजन किया करते थे, रामचरितमानस का रचना करते थे और जिन चौपाइयों को वो लिख लेते थे उन्हें कई बार पढ़कर ये देखते थे इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी। पीपल का वृक्ष था, नीचे बैठकर ये काम करते थे और साधन भजन करते थे। उस पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था, उनके इस क्रियाकलाप से उसको जितनी संकट तकलीफ परेशानियां महसूस होती थी वो सब खत्म हो गई। अब उसको शरीर में कोई तकलीफ नहीं रही। एक दिन उसने ऊपर से आवाज लगाई, महात्मा जी, क्योंकि वो पोथी पत्रा समेटने लगे, बहुत दिन हो गए रहते। उन्होंने विचार किया, चलता जोगी, रमता जोगी और बहता पानी, एक जगह ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। उसने आवाज लगाकर कहा, महात्मा जी एक बात हमारी मान लीजिए। अब ऊपर की तरफ देखें, आवाज कहां से आई? क्या बात है? आप इस स्थान को छोड़कर मत जाइए। कौन हो भाई? आप हमें नहीं देख सकते, हम प्रेत हैं, आप हमें नहीं देख सकते। आपके यहाँ रहने से, आपके साधन भजन करने से, आपके मानस का पाठ करने से हमें बहुत शांति मिलती है, इसलिए हम निवेदन करते हैं आप इस स्थान को मत छोड़ो। हमसे जितना बनेगा हम आपकी सेवा करें। आप क्या सेवा कर सकते हो? उन्होंने कहा देखो हम बहुत बड़ी बात बताते हैं, हमको ये मालूम है जिनके बारे में आप लिखते पढ़ते हो, जिनके बारे में आप ये सब कर रहे हो, उनका हम दर्शन करवा सकते हैं। अरे हम इंसान होकर नहीं कर पाए, तुम प्रेत बनकर। बोले नहीं, उनका जो दर्शन कराते हैं उनका पता हमको मालूम। गोस्वामी जी महाराज को लगा कि अब हमारा काम बनने वाला है, तो हमको बताइए। उसने कहा देखो जहां भी रामचरितमानस का पाठ हो रहा होता है वहां हनुमान जी रामचरित सुनवे को रसिया, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और वो वहां पहले जाते हैं और बाद में आते हैं, वो वहां आते जाते हैं। और हम तुम्हें मिलवा सकते हैं और तुम उन्हें पकड़ लेना
वो तुम्हारे सानिध्य में ही रहते हैं लेकिन तुम्हारे सामने कभी आते नहीं। तुम जिस काम को कर रहे हो इससे बहुत प्रसन्न, लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं आते। हम तुम्हारी मुलाकात करा सकते हैं। बहुत खुश हो गए, करा दीजिए। उन्होंने बताया वहां पाठ चल रहा है, वहां राम कथा होती है, वहां वो सुनने आते हैं, उनको पहचान लेना। वो गए, जब तक पहुंचे तब तक थोड़ा भीड़ भाड़ हो गई थी, समझ ही नहीं पाए। और उस दिन प्रसाद बट गया और एक बड़े बूढ़े बहुत गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने थे, वो सबसे पीछे बैठे थे। तो बाद में प्रसाद मिला तो वो खाते रहे, तो सोचे कि बाद में मिला इसलिए देर में जाएंगे। वो लाठी टेकते हुए चले गए, उन्होंने समझ ही नहीं पाया। उन्होंने आकर उससे कहा कि तुमने कहा कह दिया, वो तो हमें कोई नहीं मिला। बोले हम दूर खड़े देख रहे थे, हमारी हिम्मत नहीं उनके सामने की। भूत पिशाच निकट नहीं आगे, हम तुम उनके पास नहीं जा सकते और तुम उनके पास ही बैठे थे। अब हम तुम्हें बता नहीं पाए तो क्या बात है? बात ये थी कि वही तो थे जो खा रहे थे प्रसाद। आप इतना जल्दी जाओ कि कोई दूसरा पांडाल में ना आ पाए, जल्दी जाओ और समझ लेना, और बाद में जाएंगे। वो समझ गए, सबसे पहले पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन वो तो पहले ही बैठे मिले। इसका मतलब यही है, समझ गए? ये है। और पूरा पंडाल भर गया, कथा संपन्न हो गई और उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ और सब चले गए और वो बैठे बैठे प्रसाद को पाते रहे। और ये उनके पास जाकर खड़े हो गए, ऐसे देख लेते और अपना प्रसाद पाते। उन्हें क्या मतलब? जब उठकर चलने लगे तो गोस्वामी जी महाराज ने पकड़ ली उनकी बांह और उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, हम कितने गंदे और तुम कितने उज्जवल, तुम वेशभूषा से ब्राह्मण और देखा हम कितने गंदे। बोले अब तो पकड़ ली है, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, पकड़ ली है तो कैसे छोड़ोगे? बोले तुम जिनके सेवादार उनका दर्शन हमें भी करा दो। तुम्हें हमारा पता कहाँ से मिला? बोले ऐसे ऐसे मिला। बोले हम तुम्हारी सेवा आज तक कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। जो उन प्रभु के गुणगान करता है हम उसके सेवादार। तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा? तुम कहते हो हम उनके सेवादार और हम उन पे बलिहार जो प्रभु की सेवा करता है। क्या बोले? गोस्वामी जी महाराज ने कहा स्वामी जिनके मुकुंद से निकसत प्रभु को नाम, उनके पग की पाहुनी और मेरे तन को चाम। जो उनकी सेवा करते हैं उनके लिए तो हम अपनी चमड़ी उतार कर जूते बनवाते हैं, और आप तो उनकी सेवादार, हम पर दया कर दो, एक बार दर्शन हो जाए। उन्होंने कहा एक बार नहीं, जब चाहो तब दर्शन पाओ, लेकिन उसके लिए हम भी उनके सामने जाकर मुखारबत नहीं कर सकते। जैसे तुम्हें बताने वाले ने बताया ऐसे ही हम भी तुम्हें बता देंगे। अरे वो मालिक हैं और हम उनके सामने जाकर ये सब करें तो ये उचित नहीं होगा, इशारा ही हम भी करेंगे। तो उन्होंने कहा सोई कर देना, तो कि यहाँ से चलो चित्रकूट चलना पड़ेगा। वो वहां आते हैं अपने जीवों को दर्शन देने, ले गए। पाठ निरंतर होता, हनुमान जी आकर सुनते, चौपाइयां लिखते, कई बार पाठ होता, वो सुनते, बहुत आनंद होते। और हुआ क्या, जब उनके आने का समय हुआ तो उन्होंने कहा अब वो आएंगे, ध्यान रखना वो इधर से ही होके निकलते हैं और दर्शन कर लेना। अब ये तैयारी नहीं हो पाए थे तो इन्होंने जल्दी जल्दी नहा धोकर और अपना चंदन वंदन करने के लिए वो घोटम घाट करना शुरू किया और वो सामने से होकर निकल गए। अब ये तो सब कुछ करते रहे, वो तो निकल गए। और जब वो निकले तो इन्होंने नजर उठाकर देखा तो दो बालक जा रहे हैं, तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हनुमान जी आए, बोले वो निकल गए और तुम्हारे सामने से निकले वही तो थे। बोले वो तो लड़के थे, और इस संसार में लड़के बनकर नहीं आएंगे क्या, बूढ़े बनकर आएंगे? अरे वो तुम्हें मनुष्य शरीर में दर्शन देने आए तो मनुष्य शरीर में तो उनको आना ही था, तुमने उनको पहचाना नहीं। बोले हमारा अंतःकरण इतना प्रबल नहीं है, तुमको हमें बताना चाहिए था। बोले हमने क्या कहा? जैसे वो प्रेत हमारे सामने नहीं आ सकता और ऐसी मुखारबत उनके सामने जाकर हम नहीं कर सकते, हम तो सेवादार हैं। बोले फिर इशारा तो करो, फिर बताओ तो। बोले अब आगे कल, और वही समय फिर उनके निकलने का समय, जीवों पर दया करने का समय। वो फिर आए, वही घोड़े पर सवार जैसे ही निकले तो आज उन्होंने सोचा कि दर्शन हो ही जाए। जब मालिक की दया होती है तब काम होता है। घोड़े से उतरे और बोले बाबा क्या कर रहे हो? बोले चंदन घिस रहे हैं। क्या करोगे? खौर लगाएंगे। तो इसमें से थोड़ा सा हम भी लगा लें, क्यों?
घिस रहे हम और पोत लो तुम, इतना बढ़िया। हम घिसे और तुम पोतो। आप समझ गए हनुमान जी की ये तो फिर गड़बड़ हो गई, इन्होंने नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया तो अभी फिर चले जाएंगे, फिर ये उड़ाना देंगे हमको। तो उन्होंने अपने स्वरूप को बदला, पक्षी के रूप में तोता बनकर डाली पर बैठे और रटने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे खौर देख रघुवीर। वो जबरदस्ती पोत रहे और तुमने पहचान नहीं पाया। एक बार कहा, अब वो उनमें लगे अपना बात करने में, तो उन्होंने कहा ये सुनते नहीं, अब हमारी सुनते नहीं। जब सुनने का समय होता है तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए, अब हमारी सुनते नहीं। तो वो रटने लगे चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। कई बार कहा, तब उनकी आवाज कान में गई। तब तोते ने ऐसे कर दी। आज भी तोता जब बात करता है तो ऐसे करता है, यही है, यही है। और बात मुंह से निकल रही थी, गर्दन चल रही थी, तो उन्होंने दोनों का हाथ पकड़ लिया, पहचान लिया। बोले महाराज, जब से तुम यहाँ आकर बैठे तब से हम रोज आते कि तुम हमें देख लो और हम तुम्हारी सेवा कर दें। तुम तो हमें देखते ही नहीं, और देख भी लेते हो तो देख कर भी अनदेखा कर देते हो। तुम देखते नहीं हो, देखते हो तो अनदेखा कर देते हो, इसमें हमारी क्या गलती है। तुलसीदास चंदन घिसे, वो चंदन घिसे और खौर देत रघुवीर। भगवान को कहीं खौर लगी देखी है? वो तो तिलक लगाते हैं। खौर कौन लगाते हैं? महात्मा। और भगवान ने स्वयं चंदन हाथ में लिया और तुलसीदास के मस्तक पर खौर देत रघुवीर घिस रहे थे और उनका घिसा हुआ उन्हीं के माथे पर। वाह, किसकी दया हुई? हनुमान जी की। और आप यहाँ किसकी दया से बैठे हो, ये भी बता देते हैं। आप भी यहाँ हनुमान जी की दया से ही बैठे हो, क्योंकि कलयुग के जीते जागते महात्मा त्रेता से आज तक हैं। हम सभी प्रेमी लोग जब पढ़ते थे तो हमारे यहाँ जागृत मंदिर है हनुमानगढ़ी, हम लोग हर पूनम को उनको रामचरितमानस का पाठ सुनाते थे। जानते थे, कुछ नहीं थे, श्रद्धा था, विश्वास था, प्रेम था, और सुनाते थे। तो जब उनकी मौज हो जाती थी तो उन्होंने कई करिश्मे दिखाए। एक रोज तो ऐसा हो गया, मध्य रात्रि में हम उधर चले गए, तो हमारे एक प्रेमी उसको पढ़ रहे थे, तो उनको नींद आ रही थी, ऊँघ रहे थे, तो जाकर बांह पकड़ के उठाया, बोले उठो, उसको बिठा के चले आए। अब तुमको ये सजा है कि सुबह तक सुनाओगे। और बांह पकड़ कर लाए, मंदिर के अंदर गए। हमने कहा हुजूर आ गए, चलो सेवा हो जाएगी, अब तो बांह छोड़ दीजिए। और जब मंदिर के बाहर निकले तो जितने लोग बैठे थे उन्होंने कहा, ये बताओ मंदिर में गए कब थे? जाते तो किसी ने देखा नहीं, तुमने मंदिर से निकलते देखा है। मौज थी उनकी। जब ये सब करते रहे तो उनकी मौज हुई और उन्होंने गुरु महाराज से संपर्क करा दिया। हमारे साथ के कई प्रेमियों को लेकर हम जीवन में पहली बार मथुरा आश्रम के मंदिर पर चढ़े और हनुमान जी महाराज ने अपना पूरा साक्षात दर्शन हमारे प्रेमियों के साथ सब कुछ छक के कराया। जय मौज किनकी थी? हनुमान जी महाराज की। आज भी प्रेमी कहते हैं ऐसी छवि, बिल्कुल वही स्वरूप जिसे आप देखना चाहते हो, लेकिन इतनी सुंदरता जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो आप सोच रहे होंगे इन्हें देखकर, ये तो बाबा जी हैं और जय गुरुदेव वाले किसी को मानते ही नहीं है। अरे भैया, केवल जय गुरुदेव वाले ही सबको मानते हैं, और तुम तो न भगवान को मानो और न भगवान की बात को मानो। अरे किसी को तो मानो, शास्त्रों का प्रमाण देकर समझाते हैं। ये वो जमलापुर गांव है जिसमें 2-2 महीने तक लगातार राम कथा और भागवतें सुनाई है। ये वो गांव है जिसमें महादेव का विवाह करवाया, ठाकुर जी का विवाह करवाया। वो बड़े हम बहुत मानते हो जो तुम्हारी शादी करवा दे। क्यों सतपाल भैया, बहुत मानते हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं था। उनको ये बताया कि तुम्हारे भी संस्कार हम करा सकते हैं, क्योंकि हम गुरुमुखी हैं, गुरु महाराज ने हमको पावर दी है, और ऐसे काम करके दिखाए कि आप विश्वास नहीं करो। चटकनी को थोड़ा ऊपर नीचे करो, आप समझ लीजिए। वो दया मौज हुई। हाँ, चिमटी लगी है, पहले देखिए, उसमें लाइट आ जाएगी। ऐसी मौज उतरी मालिक की कि उनकी दया मौज से वो काम हुए जो कभी कल्पना भी नहीं। आज मालिक की मौज हो रही है। हम और आप सब जहां बैठे हैं, ये सब उन्हीं देवी देवताओं का प्रताप है।
हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि गुरु महाराज की मौज हुई और उसका लाभ हम और आप ले। अब बात आई आज के कार्यक्रम की, तो खूब समझ लीजिए। हम और आप वास्तव में निजी काम से यहाँ आए, अपने काम से। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, कान खोलकर सुन लीजिए। जीवन में अगर किसी भी चीज का अभाव है, गुरु महाराज यहाँ हैं, अभी विराजमान, और ढोंग ड्रामा करने की जरूरत नहीं। वहीं बैठकर आंख बंद करके अंतर में गुरु महाराज का दर्शन करो और उनसे गुनाहों की माफी करा लो। हुजूर महाराज इस शरीर को पाने से पहले और अब तक जाने कितने गुनाह जाने अनजाने हमसे हो गए, जिनका अब भार हम पर लदा है और हम उन्हें काट नहीं सकते। ऐसी दया की धार उतारो कि ये सारे अब भार उतर जाए, और ऐसी मौज कर दो कि जिस काम से शरीर लेकर आए हैं वो काम हमारा पूरा हो जाए। इसे कहते बरकत। ये प्रार्थना की जाती है अंतर में, ढोंग ड्रामा दिखावा कुछ भी नहीं, और उनकी दया उतरती है। जब उन्होंने ये कह दिया सन्मुख होए जीवो जब वही जन्म कोटि अविनाशो तो वही, और सोई जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें हो जाए। और उनकी मौज होती है तो उनमें और आप में कोई अंतर नहीं बताया। साइकिल पर बैठे थे, आगे भी दिखाया और पीछे भी दिखाया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कितनी सामर्थ्य, कितनी पावर, कितनी ताकत है, इसका तुम्हें भी अंदाजा नहीं है। उनकी मौज होगी तो तुम्हें थोड़ा बहुत करिश्मा दिखाएंगे। और कान खोलकर सुन लीजिए, आप कोठियों हवेलियों में रहते हो, वो किसकी दया मौज है?